नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश गठबंधनों का गणित। जी हां, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। इस बार का चुनाव कई मायनों में खास है। वहीं चुनाव आयोग महाराष्ट्र चुनाव के लिए कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को पूरा हो रहा है। महाराष्ट्र में फिलहाल एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली महायुति की सरकार है। सत्ताधारी महायुति में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। महाराष्ट्र चुनाव में महायुति के सामने सरकार रिपीट कराने की चुनौती है। बीजेपी ने दावा किया है कि सूबे में प्रो इनकम्बेंसी के वोट पड़ेंगे, तो वहीं विपक्षी महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ माहौल होने का दावा कर रहा है। एमवीए की कोशिश होगी कि इस विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर सरकार बनाई जाए और उस दर्द पर मरहम लगाया जाए जो एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना और अजित पवार की अगुवाई में एनसीपी विधायकों की बगावत से गठबंधन को मिला था। महाराष्ट्र में विधानसभा की स्ट्रेंथ 288 सदस्यों की है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए जरूरी जादुई आंकड़ा 145 सीटों का है। फुल स्ट्रेंथ विधानसभा में जिस दल या गठबंधन के पास 145 या इससे अधिक की स्ट्रेंथ होगी, सूबे में उसकी ही सरकार बनेगी। महाराष्ट्र विधानसभा के पिछले चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति को 161 सीटों पर जीत मिली थी। तब बीजेपी 105 सीटों पर जीत के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। वहीं 56 सीटें जीतकर शिवसेना दूसरे नंबर पर बनी थी। तब बीजेपी और अविभाजित शिवसेना गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरे थे। बीजेपी शिवसेना गठबंधन को 161 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का जनादेश मिला था। हालांकि दोनों दलों के बीच अनबन के बाद शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन कर सरकार बना ली थी। साल 2019 के चुनाव में एनसीपी 54 सीटों के साथ तीसरी और कांग्रेस 44 सीटों के साथ चौथी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। महाराष्ट्र के पिछले चुनाव में भी दो गठबंधनों की लड़ाई थी। वहीं यह लड़ाई इस बार भी है, लेकिन गठबंधनों का रूप बदल चुका है। साल 2019 के चुनाव में शिवसेना बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन में शामिल थी और एनसीपी का कांग्रेस से दोस्ताना था। लेकिन इस बार के चुनाव में शिवसेना और एनसीपी दोनों ही एक साथ महायुति में शामिल है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि पिछले चुनाव में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली संयुक्त शिवसेना महायुति में थी। इस बार एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना इस गठबंधन में शामिल है। इसके अलावा एनसीपी महायुति में है, लेकिन शरद पवार महाविकास अघाड़ी में है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों ही कद्दावर नेता अपनी अपनी पार्टियों में बगावत के बाद नाम निशान गंवा नई पार्टी बना चुके हैं और नए नाम निशान के साथ दोनों नेताओं का ये पहला महाराष्ट्र चुनाव होगा। महाराष्ट्र के ये चुनाव में महायुति से लेकर एमवीए तक दोनों ही गठबंधनों के साथ ही नेताओं और पार्टियों के लिए भी नाक का सवाल बन गया है। शिवसेना यूबीटी एकनाथ शिंदे को गद्दार बता रही है, तो वहीं शिंदे की पार्टी खुद को असली शिवसेना। कुल मिलाकर दोनों दलों के लिए ये चुनाव असली शिवसेना किसकी, एक तरह से जनता की अदालत से इसे लेकर फैसले की तरह होंगे। वहीं असली नकली पार्टी की ऐसी ही लड़ाई अजित पवार और शरद पवार की पार्टियों के बीच भी है। इसके अलावा बीजेपी के सामने ये साबित करने की चुनौती होगी कि लोकसभा चुनाव के नतीजे विपक्ष के दुष्प्रचार की देन थे, एक तुक्का थे, जैसा पार्टी के नेता आम चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद से ही कहते भी आए हैं। वहीं कांग्रेस के सामने आम चुनाव में मिले जीत के मोमेंटम को बरकरार रखने का चैलेंज होगा। कुल मिलाकर दोनों ही गठबंधनों में शामिल हर पार्टी बेहतर नतीजों की उम्मीद कर रही है। महायुति की पार्टियों को महिलाओं के लिए कैश बेनिफिट स्कीम और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए काम से फिर जनादेश मिलने का भरोसा है। इसके अलावा महायुति डबल इंजन सरकार से विकास की तेज रफ्तार का भरोसा दिला रही है। वहीं विपक्षी एमवीए को गद्दार कार्ड के सहारे सहानुभूति के वोट मिलने का विश्वास है। एमवीए को सूबे में बिगड़ती कानून व्यवस्था से लेकर मराठा आरक्षण और शिंदे सरकार की विफलताएं केश कर सत्ता में वापसी की उम्मीद है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इस चुनाव में जनता किसे अपना मत देकर सरकार बनाने का जनादेश देती है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए 24 न्यूज के साथ।
तब तक के लिए मुझे यानी पायल शुक्ला को दीजिए इजाजत। नमस्कार।